ये बिहार की आधी आबादी है और साथ में उसके साथ पुरुष भी हैं। बिहार सरकार के तरफ से ये घोषणा होता है कि बाढ़ राहत के लिए हर परिवार के लोगों को 7,000 रुपया हर बाढ़ में दिया जाएगा राहत के तौर पर। लेकिन ये जो भागलपुर ज़िले का सबौर प्रखंड है और सबौर प्रखंड का जो चंदेरी पंचायत है, वार्ड संख्या 11 में हर साल बाढ़ आता है और यहाँ पर बहुत सैकड़ों घर जो है वो पूरी तरह से मुतासिर होते हैं। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि इस बार जो सरकार की तरफ से 7,000 रुपये मिलनी थी मुझे जीआर राशि, वो अब तक नहीं मिल पाई है। इन लोगों से जानते हैं कि क्या समस्या है और कारण क्या है, क्या दिक्कत है जो आप लोगों को अभी तक? दिक्कत तो सर जो है तो 3 मरतब आपकी बाढ़ आया और बाढ़ में 1 मरतब भी पैसा नहीं मिला, 1 मरतब सिविल भी लगा, खाना भी खिलाया, मगर पैसा बाढ़ का नहीं मिला। जब सीओ के पास जाते हैं तो सीओ डायरेक्ट यही बोलता कि जाइए हमारे ऊपर में केस कीजिए। हम 2 मरतब सीओ के पास गए, मगर दोनों मरतब, 1 मरतब बोला कि आएगा और दूसरा मरतब बोला कि जाइए हमारे ऊपर में केस कीजिए, और अभी तक पैसा नहीं मिला है। हर साल तो मिलता था? नहीं सर, हमको 3 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। और साल का भी हम सूची दिखाएंगे। 3 साल से पैसा नहीं मिला? नहीं, हमको 3 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पानी तो हर साल आता है? हर साल पानी आता है, अभी भी पानी हमारे कमर भर पानी है ना। चलिए आपको हम दिखाते हैं। आप तो यहाँ की वार्ड मेंबर है ना, क्या दिक्कत है, इस बार पैसा क्यों नहीं आ सका? बोलो। हम लोग तो सारा पेपर जाके जमा कर दिए हैं। बीडीओ साहब से बार बार बोलते हैं कि आ जाएगा, लेकिन पैसा तो आता नहीं है। ये इलाका जो है, ये जो यहाँ पर है, हर साल पानी आता है? जी, हर साल पानी आता है। तो इससे पहले इन लोगों को पैसा वैसा मिला? जी मिला था, कुछ लोगों को मिला था, कुछ लोग बचे हुए थे जो आश्वासन दिया गया था कि मिलेगा, लेकिन फिर आया नहीं पैसा। आपने प्रशासनिक स्तर पर अंचल और वीडियो सबसे बात किया? जी, सबसे बात कर चुके हैं। लोग का क्या कहना है? उन लोगों का कहना कि आ जाएगा, लेकिन कब आएगा? 2 महीना बीतने को, अब कब आएगा? लोग क्या बोलते हैं आपको? लोग यहाँ बहुत बोलते हैं कि आप पैसा खा गए, आपकी गलती है, आपकी गलती की वजह से पैसा नहीं हमारा आ रहा। अच्छा, एक बतौर वार्ड मेंबर होने के नाते आप कहाँ लगता है कहाँ गड़बड़ी हो रही है? हमें तो लगता है कि यहाँ से ही, ब्लॉक से ही कुछ गड़बड़ी है। अंचल से ही गड़बड़ी है कि पैसा नहीं मिलो? चाची, पैसा हमरा नहीं कहाँ मिलो छन? 2-3 दा बाढ़ अइले, सब दिन पैसा मिले ना, अभी नहीं मिलो छन पैसा। 3 दा पानी अइलो, एको दा नहीं पैसा मिलो छन। नहीं मिला आपको? नहीं मिला है पैसा, और भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला? नहीं सर, अभी नहीं मिला पानी, नहीं मिला। तो आप लोग कहाँ गए जब पैसा नहीं मिला? तो हम लोग कहीं नहीं गए सर, हम लोग तो इसी को बोलते हैं कि पैसा कहीं ना हो रहा, तो बोल रही कि हम तो जाके बोलते परेश करते हैं, मगर पैसा नहीं आ रहा। पानी हर साल आता है? हर साल आता है सर, हर साल सामना करना पड़ता है पानी का। बाल बच्चा कादों में रहता है, जिंदगी बर्बाद हो रहा सबका। कुछ लेटरिन बाथरूम का भी तकलीफ हो जाता है, बच्चा सबको कादों में ले जाना पड़ता है। बोले अपने मुखिया को, वार्ड मेंबर को, तो क्या बोले? वार्ड मेंबर बोला कि हम तो अपना सूची जमा कर दिया, हमरे से कुछ नहीं हो सकेगा, आप जाओ आगे। कुछ नहीं हो सकेगा। वार्ड मेंबर क्या आपको भी नहीं मिला? जी नहीं मिला पैसा। 2 ठो मुर्गी भी मर गई, पानी भी बहुत है। अच्छा, मुर्गी भी मर गई? हाँ, 2 ठो मर गई, 2 मुर्गी मर गई। हम लोग को तकलीफ दुख होता बहुत, पैसा कभी नहीं मिला। मुसीबत हमको यही है कि इतना पानी अभी भी मेरे अंगने में है सर। हम दूसरे के इस पर सीढ़ी लगा करके हम उतार रहे हैं, चढ़ रहे हैं, समझ के दूसरे के घर में हम लोग रह रहे हैं। आ रहा जाता बहुत परेशानी सर हमको है। मतलब अभी भी पानी है? अभी भी पानी, चल के देख लीजिए सर, हिदायत से झलकेगा आपको पानी मेरे अंगने में। हिदायत से आप देख लीजिए सर कि पानी मेरे अंगने में झलकेगा, इतना पानी है अभी। कोई सही नंबर वार्ड के जो है कुछ भी वहाँ जो है ब्लॉक के अंदर में जो हम लोग जाते हैं, कोई भी सूचना का जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। 11 नंबर को एकदम उठा के फेंक दिया गया। आखिर वजह क्या है वो चीज़ बता ही नहीं रहे। हम लोग बोल सकते हैं बाट के आगे जाते हैं तो वो कहते हैं कि आगे बढ़ के देखो जाके क्या होता है। वहाँ जाते हैं डीएम के बाद, सीओ के बाद जाते हैं, बीडीओ साहब के बाद जाते हैं, बीडीओ साहब सीओ साहब हटे रहते हैं। हम लोग कोई बात नहीं करो। सीओ साहब क्या कहते हैं? सीओ साहब कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। सर सिर्फ बाढ़ ही नहीं है, समझ रहे ना। 11 नंबर पंचायत में देख लीजिए, ये पानी का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था, कहीं नाली नहीं, एक भी सोलर नहीं है, समझ रहे ना। सिर्फ बाढ़ ही नहीं कि 7,000 मिल गया उसका जिंदगी खत्म हो गया है। अभी देखिए सब भी समस्या है, पूरा समस्या जो कि हमारे गांव में 10 किलोमीटर में सांसद है, विधायक है, और हमारे गांव में पर्सनल 11 नंबर वार्ड में जिला परिषद भी है, मगर कुछ नहीं हो रहा है। मतलब सारे नेता है लेकिन विकास, मुखिया है, वार्ड है, सरपंच है, आप तो यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष है ना, आपकी पत्नी ही यहाँ पर वार्ड सदस्य है। ये जो समस्याएं आपके वार्ड में है, क्षेत्र में है,
ये दूर होने को लेकर के आपका जो प्रयास है अब तक, वो क्या प्रयास है, क्या आपको अभी तक मिल पाया है आश्वासन प्रशासनिक रूप से? देखिए, जिस समय बाढ़ आया था तो हमारे यहाँ वार्ड नंबर 11 में शिविर भी चला था। सीओ साहब शिविर भी चलवाए थे। तकरीबन 6-7 दिन तक खाना वगैरह भी बना, सारा राशन वगैरह भी दिए। जीआर सूची को बोला गया जमा कीजिए, जीआर सूची भी हमने जमा कर दिया। पूर्ण से इस वार्ड में हमेशा हर एक साल पानी आता रहा है और जीआर की सूची भी मिलती रही है, पैसा लोगों को मिलता रहा है। पहले ये कुछ लोग उसमें से भी वंचित रह जाते हैं, ठीक है, वो तो खैर वो प्रशासनिक मामला है क्यों वंचित रहते हैं। लेकिन इस बार हमारे चंदेरी पंचायत में हमारे वार्ड 11 में एक भी आदमी को जीआर का राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। सरकार में चुनाव से ठीक पहले बहुत सारी घोषणा कर रही है। 18 में गया है कुछ लोगों को, लेकिन 11 में एक भी आदमी का पंचायत में पैसा नहीं आया। 11 नंबर वार्ड में एक भी को नहीं आदमी नहीं आया है। बार बार सीओ साहब से हमने मिला, गुहार लगाई है, तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन देते हैं मौखिक रूप से कि मिल जाएगा, आपका जो काम था हम कर चुके हैं, आपको मिल जाएगा। लिखित रूप में कोई आश्वासन पक्की नहीं देते हैं, वो मौखिक रूप से देते हैं कि मिल जाएगा मिल जाएगा। और हमारे ऊपर जनता हमारे ऊपर चढ़ी रहती है कि आप हमारे वार्ड हैं, आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। और हम इस आवाज़ को जो है प्रखंड तक ले जाते हैं, अंचल तक ले जाते हैं। कल डीडीसी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि ठीक है हम परसों आएंगे तो फिर बेहतर से हम आपकी बात को रखेंगे और सुनेंगे। लेकिन सीओ साहब का कोई रिस्पांस नहीं अभी तक मिल रहा है। नहीं हम लोगों को जीआर की सूची उपलब्ध कराई जाती है कि हमने आपको यहाँ से हम भेज दिया आप लोगों की सूची को, वहाँ सरकार आप लोगों को नहीं दे रही है, ऐसा भी हम लोगों को कोई मतलब सूची वगैरह मुहैया नहीं कराई जाती है। इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है वो अंचला अधिकारी जी जो है हमारे साथ छल कर रहे हैं, हमारे जनता के साथ छल कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ा दिए हैं तो वो कम से कम हमको प्रमाण तो दे दे कि हमने आपका काम कर दिए हैं, आगे से आपको मिलना है या नहीं मिलना है वो आगे जवाब देगा, तो फिर कम से कम हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिल रहा है। देखिए ये जो है इलाका, ये चंदेरी पंचायत का वार्ड नंबर 11 है और आज से लगभग 2.5 दशक 3 दशक पहले जब भागलपुर में सांप्रदायिक झगड़े हुए थे तब ये विस्थापित होकर के यहाँ पर आए थे और यहीं पर आने के बाद ये लोग यहीं पर रहते। लेकिन चूंकि ये पूरा सा लो लैंड है इसलिए यहाँ पर हर साल पानी आती है। लेकिन यहाँ पर जो पैक्स अध्यक्ष हैं कामिल साहब और जो वार्ड 11 की जो वार्ड मेंबर हैं उन्होंने भी कहा कि हमने प्रशासनिक स्तर से कोशिश तो बहुत की है लेकिन अभी तक कोई ठोस मुझे आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ तक कि डीडीसी साहब भी कहे हैं कि शायद इस समस्या को दूर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल चुनावी वर्ष में 2025 में जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, हर जगह हर लोगों को फायदा मिल रहा है लेकिन यहाँ के लोग अभी तक फायदे से वंचित हैं पूरी तरह से। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। कैमरे के पीछे समय मेहनत कर रहे थे।